स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 2.5 फ्रंट वॉर 7 अक्टूबर 2023। इस दिन की सुबह इजराइल के लोगों के लिए डरावने सपने जैसा था। ज्यादातर लोगों की नींद सायरन और मिसाइल के ब्लास्ट से खुली। लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो आसमान में मिसाइल्स और पैराग्लाइडर्स दिखाई दिए। सदर्न और सेंट्रल इजराइल की सड़कों पर तबाही मची थी। मिसाइल्स की बारिश में किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और जब समझ आया तो सवाल यह था कि कैसे आखिर एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी को चकमा दिया। जिस कंट्री के डिफेंस सिस्टम्स का एग्जाम्पल पूरी दुनिया को दिया जाता था, आखिर वो इस बार कैसे फेल हो गई। इजराइल पर हमास के अटैक ने पूरी दुनिया को दहला दिया, और खासकर इंडिया को, क्योंकि आज भारत भी इस प्रकार के थ्रेट्स को फेस कर रहा है। दोस्तों, हमारा भारत जहां एक तरफ एडवर्सरी पाकिस्तान से, वहीं दूसरी तरफ चाइना से घिरा हुआ है, और ये दोनों देश एक दूसरे के ऑल वेदर फ्रेंड्स भी हैं, जिसकी वजह से भारत को 2 फ्रंट पर एक साथ वॉर लड़नी पड़ सकती है। 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने से पहले भारत ने मेक श्योर किया था कि चाइना बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए हमारे पास इनफ ट्रूप्स हैं। और 1971 की वॉर में भी काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने से पहले हमने मेक श्योर किया कि चाइना बॉर्डर पर बर्फ से सभी पासेस ब्लॉक्ड हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों फ्रंट्स के अलावा हमारे प्यारे भारत के ऊपर नॉन स्टेट एक्टर्स का सबसे बड़ा खतरा है, और हमारे एक्स आर्मी चीफ बिपिन रावत इस खतरे को हाफ फ्रंट कह चुके हैं। आज पाकिस्तान, कश्मीर हो या पंजाब, इंडिया में इंसर्जेंसी क्रिएट करने में लगा है। इसी तरह चाइना भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में रेड टेरर को सपोर्ट कर रहा है। तो क्या हम एज अ कंट्री इस 2.5 फ्रंट वॉर के लिए रेडी हैं? क्या हम पाकिस्तान और चाइना दोनों फ्रंट्स पर एक साथ लड़ते हुए अंदरूनी दुश्मनों को भी हरा सकते हैं? चलिए जानते हैं। और हमारे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी भी है जिसके तहत हम 2.5 फ्रंट्स पर विजय पा सकते हैं। और दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरे समय पर अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते थे तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, पर फिर भी आपको अपनी प्रिपरेशन में क्वालिटी नहीं मिलती थी। और अगर आप अपने से पहले के एस्पिरेंट्स और सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करें तो आपको उस समय के चैलेंजेस के बारे में बेहतर समझ में आ जाएगा। लेकिन आज दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने इस प्रिपरेशन को अफोर्डेबल के साथ साथ बेहतरीन क्वालिटी का भी बना दिया है, और आज लगभग सभी लोग अपने यूपीएससी क्लियर करके IAS, IPS और IFS बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। और इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है P2I, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन बैच, जहां आपको प्रीलिम्स से लेकर मेंस और मेंस से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी, और आपको यूपीएससी को क्रैक करने के लिए सही दिशा दिखाई जाएगी। दोस्तों, यहाँ आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। साथ ही इस बैच का बेस्ट फीचर है मींस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, यानी कि MRP, जिसके तहत प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद आपकी दिल्ली NCR में ठहराकर प्रॉपर फूडिंग एंड लॉजिंग के साथ मींस की 1-on-1 प्रिपरेशन करवाई जाएगी। दोस्तों, इस बैच में आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट में एडमिशन ले पाएंगे अगर आप यूज करते हैं कोड RT लाइव का। और अगर आपको इस बैच से संबंधित कोई भी डाउट और हो तो दोस्तों, आप मुझसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूं कि हमारी मुलाकात होगी इस बैच की लाइव क्लासेस में। चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। ये वीडियो यूपीएससी GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ साल पहले जब भी इंडिया में वॉर की बात होती थी तो जिस देश का नाम सामने आता था वो था पाकिस्तान, जिसके साथ हम 1947, 1965, 1971 और 1999 में मेजर वॉर्स लड़ चुके हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ इंडिया का वेस्टर्न बॉर्डर 2.5 फ्रंट चैलेंज में पहला फ्रंट है, जो पास्ट में कई बार ओपन हो चुका है। साथ ही रीसेंट टाइम्स में इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिलेशंस ऑल टाइम लो हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स और कश्मीर से आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद आज ये फ्रंट हमें दोबारा से एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड चाइना, जिसके साथ भी इंडिया के रिलेशंस बद से बदतर हो चुके हैं। चाइना न केवल बॉर्डर पर बट इंडिया के अगेंस्ट ग्लोबली
अपना पोस्टर दिखा चुका है। दोस्तों, चाहे गालवान क्लैशेस हों या यांगसी क्लैशेस या फिर तवांग स्क्रिमिशेस या फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से इंडियन ओशन में इंडिया का घेराव या फिर इंटरनेशनल फोरम में इंडिया के अगेंस्ट पोस्चर या फिर इंडिया से इकोनॉमिक कंपटीशन, चाइना आज हर मंच पर इंडिया को हराने में लगा हुआ है और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में इंडिया का सेकंड फ्रंट भी हमें एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। और इस एक्टिव चाइनीज फ्रंट के साथ साथ चाइना और पाकिस्तान की क्लोज रिलेशनशिप किसी से भी छुपी नहीं है। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना को सक्शगम वैली गिफ्ट कर चुका है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू चाइना और पाकिस्तान काराकोरम हाईवे बिल्ड कर रहे हैं। साथ ही चाइना इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तानी मिलिट्री को स्ट्रेंथन कर रहा है, चाहे पाकिस्तान को सबमरीन्स प्रोवाइड करना हो या पाकिस्तान एयरफोर्स को JF-17 थंडर जैसे फाइटर जेट प्रोवाइड करना। आज चाइना ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान हर एडवांस वेपन्स के साथ इंडिया के अगेंस्ट तैनात रहे। इस तरह से इंडिया के सामने वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान और नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंट पर चाइना जैसे न्यूक्लियर वेपन से लेस दुश्मन बैठे हुए हैं और आपस में हाथ मिलाकर इन दोनों ने अपने वेपन्स इंडिया की तरफ दाग रखे हैं। और 2009 में पहली बार उस समय के आर्मी चीफ दीपक कपूर ने इंडियन आर्मी को 2 फ्रंट वॉर के लिए प्रिपेयर्ड रहने को कहा। लेकिन दोस्तों, इन 2 एक्सटर्नल फ्रंट्स के साथ भारत को आधे हाफ इंटरनल फ्रंट पर भी आज लड़ना पड़ सकता है, चाहे वो पाकिस्तान सपोर्टेड कश्मीर इंसर्जेंसी हो या पंजाब में खालिस्तान का थ्रेट। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में चाइना फ्रिंज एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है और सेंट्रल इंडिया में नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहा है और ये इंटरनल फ्रंट्स इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज हैं। हेंस इंडिया की 2.5 फ्रंट वॉर में पहला फ्रंट पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न बॉर्डर है, दूसरा फ्रंट चाइना के साथ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर और हाफ फ्रंट इंडिया के भीतर चाइना और पाकिस्तान के प्रॉक्सीज हैं। और पहली बार जून 2017 में जनरल बिपिन रावत ने पहली बार 2.5 फ्रंट्स वॉर की बात करी। हेंस 2.5 फ्रंट पर वॉर इंडिया के लिए फ्यूचर में एक ग्रिम रियलिटी है। तो क्या हमारे पास इस वॉर को लड़ने के लिए कोई ऑप्शन है या नहीं? देखिए, इस वॉर को हम तभी जीत सकते हैं जब एक फ्रंट पर हम पूरी जोर से ऑफेंस करें, यानी कि एक फ्रंट को प्राइमरी फाइटिंग फ्रंट बनाएं, वहीं दूसरे फ्रंट पर मिनिमम फोर्स डिप्लॉय करके डिफेंस किया जाए और टेरिटरी लॉस बचाया जा सके, यानी कि इस फ्रंट को सेकेंडरी फ्रंट बनाया जाए और हाफ इंटरनल फ्रंट को पैरामिलिट्री और लोकल पुलिस की मदद से तेज़ नाबूद किया जाए। और आज के सिनेरियो में चाइना बॉर्डर हमें प्राइमरी फ्रंट बनते हुए नजर आ रहा है। साथ ही पाकिस्तानी और चाइनीज बॉर्डर वास्ट टेरिटरी से सेपरेटेड हैं और इसीलिए ट्रूप्स को पाकिस्तानी बॉर्डर से चाइना बॉर्डर या चाइना बॉर्डर से पाकिस्तानी बॉर्डर पर मूव करना प्रैक्टिकल नहीं है। साथ ही एयरफोर्स को भी इन 2 फ्रंट्स के बीच मूव करना इम्प्रैक्टिकल है और इसलिए दोनों फ्रंट्स पर डेडिकेटेड ट्रूप्स और इक्विपमेंट की नीड है। इंडियन आर्मी की बात करें तो 1.2 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी की 32 डिविजन्स को 14 कोर्स में स्ट्रक्चर किया गया है, जो सिंगल फ्रंट वॉर के लिए तो इनफ हैं। लेकिन 2.5 फ्रंट्स पर साइमल्टेनियसली लड़ने के लिए हमें एटलीस्ट 43 डिविजन्स की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्यूनेशन की। 2.5 फ्रंट पर एक साथ लड़ने के लिए हमें एटलीस्ट 60 दिन के एम्यूनेशन रिजर्व्स की जरूरत है, लेकिन आज हमारे पास सिर्फ 10 दिन के रिजर्व्स हैं। आर्मी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स भी अंडर प्रिपेयर्ड है। आज एयरफोर्स 42 स्क्वाड्रन्स ऑपरेट करती है एंड दोनों फ्रंट्स पर साइमल्टेनियसली लड़ने के लिए हमें एटलीस्ट 60 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। लेकिन जल्द ही MiG-21 एंड मिराज 2000 के रिटायरमेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ सिर्फ 30 रह जाएगी। हेंस इस एरिया में भी हमें तेजस और एमका जैसे इंडिजीनियस प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है। वहीं इंडियन ओशन में इंडियन नेवी इंडिया की बेस्ट बेट है। देखिए, आज 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 18 सबमरीन्स के साथ इजीली इंडिया पाकिस्तान को नेवल वॉर में डोमिनेट कर सकता है और पाकिस्तान की लॉजिस्टिक्स लाइन को कट कर सकता है। साथ ही निकोबार आइलैंड पर जॉइंट बेस के थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से आती हुई चाइनीज नेवल शिप्स को इंडियन सबमरीन्स तेज नाबूद कर सकती हैं। लेकिन चाइना की इंडियन ओशन में प्रेजेंस विद टाइम इंडिया की इस एडवांटेज को भी डिसएडवांटेज में कन्वर्ट कर रही हैं। जिबूटी, ग्वादर, हम्बनटोटा और क्वेकपाऊ पोर्ट्स आज डेट ट्रैप की वजह से चाइना के कंट्रोल में जा चुके हैं। चाइना अपने इन एसेट्स का यूज करके इंडियन नेवी को
सेटबैक दे सकता है और इसलिए हमें इंडियन नेवी की कैपेसिटी को बूस्ट करके इंडियन नेवी को ब्लू वाटर नेवी में तब्दील करने की जरूरत है। इसके अलावा चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में यूएस से कम्पीट करने में लगा है और करंट सिनेरियो में इंडिया इन एरियाज में लैग करता हुआ नजर आ रहा है। हेंस 2.5 फ्रंट वॉर प्लान को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए हमें हमारी फोर्सेस की क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट के साथ साथ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की भी जरूरत है। लेकिन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए जरूरत है बजट की और करंट डिफेंस बजट में एक बड़ा हिस्सा पेंशन और फॉरेन रिक्रूटमेंट खा जाता है और 2.5 फ्रंट वॉर के लिए फोर्सेस को अपग्रेड करने के लिए हमें इकोनॉमिकली 10 इयर्स के लिए कंटिन्यूअसली 18% जीडीपी ग्रोथ रेट की जरूरत है, जो आज के वर्ल्ड सिनेरियो को देखते हुए इम्प्रैक्टिकल है। हेंस हमारे पास 2.5 फ्रंट वॉर के दौरान न्यूक्लियर ऑप्शन बचता है। लेकिन दोनों पाकिस्तान और चाइना न्यूक्लियर पावर देश हैं। साथ ही न्यूक्लियर ऑप्शन का यूज इंडिया के लिए वर्ल्ड स्टेज पर एक सेल्फ डिफीटिंग ऑप्शन है। हेंस वर्स्ट के सिनेरियो यानी कि टेरिटरी लॉस के केस में ही इंडिया को न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, जहां एक फ्रंट पर इंडिया ऑफेंस करेगा, वहीं दूसरे डिफेंसिव फ्रंट पर इंडिया अपने सीक्रेट वेपन अग्नि प्राइम मिसाइल के साथ साथ ब्रह्मोस का यूज कर सकता है। ये न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल इंडिया के अगेंस्ट अटैक के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस क्रिएट करते हैं। इसके साथ साथ डिप्लोमेसी इस फ्यूचर वॉर में अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। आज के सिनेरियो देखते हुए इंडिया को यह वॉर खुद के बूते पर लड़नी होगी। इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट में इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की वजह से चाइना की तरफ टिल्ट कर सकता है। साथ ही जापान डेफिनेटली इंडिया को एक्सटर्नली सपोर्ट कर सकता है और यूएस एंड यूरोपियन देशों का फायदा भी इंडिया को सपोर्ट करने में ही होगा। साउथ ईस्ट एशिया और अरब वर्ल्ड भी ऐसी वॉर में न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन डिप्लोमैट्स यूएस एंड यूरोपियन प्रेशर से टर्की और कतर जैसे देशों को पाकिस्तान की मटेरियल हेल्प करने से रोकें। हेंस इस वॉर के समय हमारे डिप्लोमैट्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वहीं इंटरनल थ्रेट्स यानी कि 2.5 फ्रंट का हाफ फ्रंट को हैंडल करने के लिए भारत को इंटेलिजेंस एजेंसीज के सपोर्ट के साथ साथ पैरामिलिट्री एंड लोकल पुलिस की कैपेबिलिटीज बिल्ड करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम राइफल्स, सेंट्रल इंडिया में सीआरपीएफ, इसके अलावा स्टेट पुलिस की स्वैट टीम्स की कैपेबिलिटी एनहांस करने की भी जरूरत है। लेकिन इसके अलावा पॉलिटिकल फ्रंट पर हमें टर्बुलेंट रीजन्स जैसे कि कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की भी आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल 2015 का नागा पीस अकॉर्ड। हेंस दोस्तों, इंडिया के 2.5 फ्रंट वॉर में चाइना का फ्रंट ऑफेंसिव फ्रंट होगा, जहां पूरी फोर्स से हम चाइनीज एडवांसेस को रोककर डीप चाइनीज टेरिटरी में ऑफेंस करना होगा। वहीं पाकिस्तान बॉर्डर हमारा डिफेंसिव फ्रंट होगा, जहां नेवल लेवरेज और टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल्स के थ्रू हमें डिफेंस करना होगा। और अगर इस 2 फ्रंट वॉर के दौरान आधा इंटरनल फ्रंट अपना सर उठाता है तो उसे लोकल पुलिस एंड पैरामिलिट्री के थ्रू हमें तेज से नाबूद करना होगा। हेंस 2.5 फ्रंट सिनेरियो इंडिया के लिए एक डिफिकल्ट सिनेरियो है एंड इसीलिए टाइमली हमें अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके साथ इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू फोर्सेस को मॉडर्नाइज और फॉरेन कंट्रीज पर आर्म्स और एम्यूनेशन के लिए लेस डिपेंडेंट बनने की भी आवश्यकता है और साथ साथ इंटरनल थ्रेट्स को पॉलिटिकल सॉल्यूशन के थ्रू डील करने की नीड है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या हम 2.5 फ्रंट चैलेंज को सक्सेसफुली फेस कर पाएंगे? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और टारगेट करते हैं इस वीडियो पर 20,000 लाइक्स के। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।